हमारा क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, गिवन है हमें पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा³ प्लस 1/बीटा³। ठीक है, पहले क्या कुछ गिवन है एक बार देख लेते हैं। हमें गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद गिवन है एक हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि है ax² प्लस bx प्लस c, ये भी समझ में आ गया। और कुछ बातें हमें वैसे ही पता है, जैसे कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये बातें हमें वैसे ही पता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले लिख लेते हैं 1/अल्फ़ा³ प्लस 1/बीटा³। ठीक है, थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम कितना आएगा, अल्फ़ा³ बीटा³ और ऊपर कितना आ जाएगा, बीटा³ प्लस अल्फ़ा³। अब इसके आगे सॉल्व करने से पहले कुछ बातें और समझो जो इस क्वेश्चन में आगे काम आएगा। सबसे पहले समझो कि a³ प्लस b³ का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर a² प्लस b² को अगर हम कुछ और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं वो समझो। तो a² प्लस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें तो क्या होगा, a³ प्लस b³ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और यहाँ पे आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और उसके बाद माइनस ab। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं इसको और अच्छे से। क्या है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, उसके बाद इस वाले टर्म को हम और क्या लिख सकते हैं, तो a² प्लस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास या तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है या तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता है। तो हम सब कुछ चेंज कर रहे हैं किस में, अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में या तो अल्फ़ा बीटा के टर्म में। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये माइनस 2ab और ये माइनस ab, ये हो गया माइनस 3ab। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो हमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से हमें यहाँ लिखा हुआ है a³ प्लस b³ लिखा हुआ है ऊपर, है ना। तो इस वाले के जगह पे, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं वो देखो, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब हम लिख सकते हैं। ऊपर क्या निकालना था, बीटा³ प्लस अल्फ़ा³ अपॉन अल्फ़ा³ बीटा³, ये लिखा हुआ था। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने देखा कि इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है ऊपर से, है ना, यहाँ से डिराइव करते हुए हम आ रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अभी ध्यान से देखो, इसको लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। अब हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है अपने पास, माइनस b/a है, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, c/a है। ये बात तो हमें सबसे पहले ही पता है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को पुट कर देना है। जो ये वैल्यू है इसके अंदर अपन अभी पुट करेंगे, और पुट करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा सबसे पहले लिखेंगे तो माइनस b/a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो वहाँ क्या लिखेंगे, माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 3। अल्फ़ा बीटा कितना है, c/a।
समझो, अल्फ़ा बीटा है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, 3 अल्फ़ा बीटा है कितना लिख लिया 3 सी अपॉन ए। इसके जगह पे कितना लिखेंगे अभी, इसके जगह पे लिखेंगे सी अपॉन ए का होल क्यूब। अब जो भी आ गया ना इसको सॉल्व करेंगे और वही हमारा लास्ट में आंसर आएगा। अब आराम आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस बी अपॉन ए, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन ए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन में क्या रहेगा सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। हाँ फिर से करते हैं एक बार, क्या क्या लिख लेंगे इसको, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc और अपॉन में कितना आ जाएगा ए क्यूब, और इसके अपॉन में क्या है सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। अगले स्टेप में सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा ए क्यूब अपॉन सी क्यूब, ये वाला टर्म कैंसिल हुआ और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी क्यूब।